तस्वीरें सीधी आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए आप। प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ धाम में तस्वीरें सीधी। एसपीजी की सुरक्षा के बीच में पहाड़ी टोपी उन्होंने लगाई हुई है। एक का ये देखिए -6 डिग्री सेल्सियस तापमान, कड़ाके की ठंड है इस वक्त केदारनाथ धाम में और केदारपुरी में, और उसका असर आप उनकी वेशभूषा पर देख सकते हैं। विनोद कुमार हमारे साथ है। विनोद, हम तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री उतर रहे हैं, क्या हेलीपैड से नीचे की ओर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अभी हेलीपैड से नीचे की ओर प्रधानमंत्री अपने सेफ हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं और उसके बाद थोड़ी देर विश्राम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे बाबा के द्वार पहुंचेंगे। बाबा केदारनाथ के वो दर्शन करके पूजा अर्चना करेंगे, शिव शंभू शिवलिंग के वो दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और साथ में जो भी थोड़ा सा अगर विलंब हुआ है तो विलंब का कारण यही है कि जो स्वागत कार्यक्रम है उसमें कई वीआईपी हैं जिनके माध्यम से स्वागत किया जा रहा है, चाहे राज्य सरकार के मंत्री गण हो या फिर जितने भी संत गण हैं उनके द्वारा स्वागत करने की जो प्रक्रिया थी उसमें थोड़ा सा विलंब हुआ है क्योंकि कई लोग हैं, उसके कारण थोड़ा सा पीएम मोदी के कार्यक्रम में थोड़ा विलंब हुआ है। सेफ हाउस जाकर उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद में जितने भी परियोजनाएं हैं, जितने कार्य हैं, जिसमें मैंने बताया कि 2013 में राजेंद्र पूरी तरह से ये केदार घाटी बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। जो भी यहाँ पर ये नजारा दिख रहा है, जो अभी बसा जो संवारने का काम पीएम मोदी और जो बड़े प्रोजेक्ट के कारण हुआ है, जिसके चलते अब थोड़ी ये केदार घाटी को संवारा गया है, बचाया गया है। अब यही वजह है कि जो लगातार मॉनिटरिंग पीएम की रही है, जिसके चलते अब केदार घाटी को बचाया गया है। बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं जिसमें पुलों का निर्माण है, घाटों का निर्माण है, आस्था पथ है, आदि गुरु शंकराचार्य के प्रतिमा का अनावरण है। उससे ठीक अलावा जितने भी आसपास के जहाँ पर भी जो सरस्वती नदी है उस पर घाटों का निर्माण होना है, ये बड़ा प्रोजेक्ट है। उसको लेकर भी आज वो स्तरीय निरीक्षण तो नहीं करेंगे, लेकिन लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम जरूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वपूर्ण दौरा है और इस दौरे को लेकर एक जरूरी ये भी सूचना है कि एक बड़ी सौगात जो उन श्रद्धालुओं के लिए है और बाबा के भक्तों के लिए है जो यहाँ पर आस्था रखते हैं। आखिरकार बाबा केदार पर जो भी आता है वो उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। उन श्रद्धालुओं के लिए भी एक बड़ी ये सौगात होगी क्योंकि लंबे समय से कार्य चल रहे हैं पुनर्निर्माण कार्यों के, जिसमें तमाम कार्य हैं केदार घाटी को बचाने के लिए। और -6 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ का राजेंद्र, और सुमेरु ग्लेशियर के बीच में केदार घाटी बसी हुई है और जिसके चलते पूरी तरह से ठंड यहाँ पर देखने को और यहाँ पर दिक्कतें ठंड के कारण लोगों को हो रही है। और विनोद, आप बता रहे थे कि किन परियोजनाओं का आज उद्घाटन हो जाना है, उसमें आप बता रहे थे कि आस्था पथ है और कुछ और परियोजनाएं। एक बार फिर से उनके नाम और उनके महत्व के बारे में बताएं जो आज लोकार्पित हो जाएंगे प्रधानमंत्री के द्वारा और आज के बाद वो प्रयोग में लाए जा सकेंगे। विनोद, बिल्कुल, देखिए जी बिल्कुल महत्वपूर्ण यह है कि देखिए जिस तरह से पूरी तरह से घाटी तबाह हो चुकी थी 2013 में और कई ऐसे अब प्रोजेक्ट हैं जिसमें केदार घाटी को बचाने का कार्य किया गया है। आस्था पथ है और पुलों के निर्माण है, घाटों का निर्माण है, जहां पर श्रद्धालु आकर गंगा स्नान करते थे, बाबा की पूजा अर्चना करते थे, ध्यान लगाते थे। तमाम वो सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो खत्म हो चुके थे 2013 की आपदा में, लेकिन अब उनको बचाने का कार्य शुरू हो गया है। घाटों की अगर बात करें तो घाट बिल्कुल तबाह हो चुके थे। घाटों का कार्य पिछले 3 साल से चल रहा है, जिनको अच्छी तरीके से बनाया गया है और श्रद्धालुओं के लिए सीटिंग अरेंजमेंट, यानी जो बाबा के दर्शन करके वापस आएगा उनके लिए आराम करने के लिए अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर वो बैठकर आराम से ध्यान लगा सकते हैं और आराम कर सकते हैं और उसके बाद में अपने वो जहां से भी आए हैं उस गंतव्य को जा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें पुलों का निर्माण हो, जितने भी पुल थे जो एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक जोड़ते थे वो भी तबाह हो चुके थे केदार घाटी में, उनकी भी मरम्मत और उनको भी बनाया गया है। और उसके अलावा अगर बात करें सड़कों की मरम्मत, जितने भी यहाँ सड़क थी वो बिल्कुल तबाह हो चुकी थी, तो जितने भी लोग श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं तो अब उनको बेहतर से बेहतर सुविधा मिले, सीटिंग अरेंजमेंट हो। और क्योंकि यहाँ ठंड का मौसम सबसे ज्यादा रहता है और ऐसे में सर्द मौसम है, ठंड है और श्रद्धालु का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु का तांता इसलिए भी लगा हुआ है कि कल भैया दूज का पर्व है और कल केदार धाम के कपाट 6 महीने के लिए बंद हो जाएंगे। उससे ठीक पहले हर कोई ये कोशिश
हर श्रद्धालु की बाबा के भक्ति ये होती है, आखिरकार बाबा के दर जाके मन्नत मांगे, बाबा के दर्शन करे। तो इस आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विनोद। अब पिछले कुछ वर्षों में विनोद 2017 में प्रधानमंत्री जब यहाँ पर अक्टूबर में आए और उसके बाद जब उन्होंने बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास किया, पूरा रोड मैप रखा, वहां से उन्होंने देश को संबोधित भी किया, लोगों को भी संबोधित किया, तो उसके बाद से 2021 के नवंबर महीने तक आप इस बीच में कई बार केदारनाथ धाम गए होंगे। किस तरीके से क्रमशः आपने तस्वीरें बदलती देखी हैं? अपना अनुभव भी विनोद हमारे दर्शकों के सामने रखें। बिल्कुल, देखिए राजेंद्र, मैं अगर अपना खुद का अनुभव मैं बताऊं तो मैं उस वक्त भी यहाँ पर आया था जब यहाँ पर 2013 में तबाही हो चुकी थी जी। और जब ये तबाही का ऐसा मंजर था, यहाँ अभी आपने जो तस्वीरें देखी होंगी जिसमें इस पूरे परिसर में घर बनकर तैयार हो गए, होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, खाने ढाबे हैं। उस दौरान जब 2013 की तबाही आई तो इस पूरे प्रांगण को खत्म कर दिया गया था, पूरी तरह तबाह हो गया था। लेकिन अब लगातार मैं भी कई बार इस केदार घाटी में आया हूँ, लेकिन अब थोड़ा अपडेट है, पूरी तरह से केदार घाटी को संवारने का काम किया जा रहा है। जब भी हम आते हैं तो कुछ ना कुछ अलग होता है और इस बार भी कुछ अलग इस तरह के हैं, जितने भी अब लगभग पिछले 3 साल से केदार घाटी में पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं, जिसका मैंने जिक्र भी किया। इसमें पुलों का निर्माण है, घाटों का है, सड़कों का है, आस्था पथ है और तमाम जितने भी घाट बनकर तैयार हुए हैं, यानी सरस्वती नदी के किनारे जो घाट बनने थे उनका घाट बनकर तैयार हो चुके हैं। कुछ अभी थोड़ा इंतजार उनका करना पड़ेगा क्योंकि कई अधिकांश कार्य पूरे हो चुके हैं और जिसके चलते खुद मॉनिटरिंग पीएम मोदी करते रहे हैं। मंदाकिनी नदी वहां पर प्रवाहित होती है, तो ये घाट किस नदी के किनारे बने? बिल्कुल, देखिए सरस्वती नदी के किनारे पर ये घाट बनाए गए हैं। वैसे दोनों ही सिरे पर घाट बनाए गए हैं। घाट का मतलब ये है कि कोई स्नान करना चाहे तो बिल्कुल स्नान कर सकता है, पूजा अर्चना कर सकता है। बाबा के दर पर जो आता है तो वो बिल्कुल इस अनुभूति को प्राप्त करता है कि आखिरकार वो स्नान भी करे। तमाम जितने भी घाटों का निर्माण है वो अधिकांश कंप्लीट ही हो चुके हैं और अगर दूसरी जितने भी केदारनाथ में निर्माण कार्य है जिसमें हल्के अभी सड़कों का निर्माण बचा हुआ है, कुछ पुल हैं जो छोटे अभी हैं उनका निर्माण बचा हुआ है और कुछ ऐसे होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं जो तीर्थ पुरोहितों के थे जो बिल्कुल खत्म हो चुके थे, वो भी तीव्र गति से यहाँ पर चल रहे हैं। यानी कुछ ही दिनों में अब जो नजारा इस समय का है कुछ दिनों में और भी भव्यता इस केदार घाटी में देखने को मिलेगी। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि सरकार और राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट है केदारनाथ, 12वें ज्योतिर्लिंग में इसका नाम आता है और उसके अलावा प्रधानमंत्री लगातार इन तमाम केदार घाटी से अपना एक फोकस रखते हैं तमाम कार्यों का।